जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? दिस इज़ मिस्टर कुदरतुल्लाह। आज हम देखते हैं ऑनलाइन आर्बिट्राज क्या होता है। अगर आप अमेज़न के तमाम बिज़नेस मॉडल्स के कंप्लीट कोर्सेज़ करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो यूट्यूब पे जाएँ और मिस्टर कुदरतुल्लाह सर्च करें और चैनल पे जाके आप कर सकते हैं। चलें कि अमेज़न का जो सबसे छोटा बिज़नेस मॉडल है वो ऑनलाइन आर्बिट्राज है, ठीक है? इसको ओए भी हम कह सकते हैं ऑनलाइन आर्बिट्राज को। तो इसमें क्या है कि ये सबसे छोटा बिज़नेस मॉडल है। सिंपली इसमें हमने करना क्या होता है, हमने वी सेल ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स विदाउट अप्रूवल्स। हमने कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं अगर हम कर रहे हैं ऑनलाइन आर्बिट्राज, तो इसमें हम कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, ठीक है, वो ब्रांडेड हो या नॉन ब्रांडेड हो, क्योंकि हमने किसी ब्रांड से अप्रूवल नहीं लेना। अब अप्रूवल क्या होता है? अप्रूवल होता है कि अगर आप किसी ब्रांड की कोई प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो आप उससे पहले इजाज़त लें कि मैं आपकी प्रोडक्ट सेल कर सकता हूँ। अगर तो वो अप्रूव कर दे कि ठीक है आप सेल कर सकते हैं तो आप सेल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते। लेकिन जो ऑनलाइन आर्बिट्राज है इसमें आपने अप्रूवल नहीं लेना किसी ब्रांड से, पूछना ही नहीं है, आपने जिसकी दिल करे प्रोडक्ट उठाएं आप सेल कर लें। अब नॉन ब्रांडेड है जिसका कोई ब्रांड नहीं होता वो भी आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक तो ये हो गया कि आप कोई भी प्रोडक्ट कहीं से भी उठा के सेल कर सकते हैं, और दूसरा हमें वी कैन मेक इंडिविजुअल अकाउंट ऑन आवर पर्सनल डिटेल। हमें अब देखें जहाँ पे हमने प्रोडक्ट सेल करनी है हमें वो शॉप तो चाहिए ना। वो शॉप मतलब ये कि हम अमेज़न के साथ जो अकाउंट ओपन करते हैं, अकाउंट दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रोफेशनल अकाउंट, एक होता है इंडिविजुअल अकाउंट। आप इंडिविजुअल जो अकाउंट है उस पर ऑनलाइन आर्बिट्राज कर सकते हैं। इंडिविजुअल अकाउंट कौन सा होता है? जो आपकी पर्सनल डिटेल पे बनता है, आपका जो आईडी कार्ड है, आपका फ़ोन नंबर, आपकी मेल, सारी चीज़ें जो आपकी पर्सनल हैं आप उन पे अकाउंट क्रिएट करें अमेज़न पे और ऑनलाइन आर्बिट्राज उस पर कर सकते हैं। और हमें इसमें एलएलसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। एलएलसी क्या होती है? लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, यानी कि हमें कोई कंपनी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती ऑनलाइन आर्बिट्राज करने के लिए, ठीक है। तो वो हम आगे चल के बात करेंगे कि एलएलसी की ज़रूरत किस में पड़ती है, होलसेल एफबीए में पड़ती है। तो ये है तो ऑनलाइन आर्बिट्राज, लेकिन ये लेक्चर का हिस्सा इसलिए है कि आपको कुछ ना कुछ अवेयरनेस हो कि अमेज़न के बिज़नेस मॉडल्स कितने हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि वही सोर्स प्रोडक्ट फ्रॉम एनीवेयर लाइक वालमार्ट, ईबे, यानी कि इसमें हम प्रोडक्ट जो है वो कहीं से भी सोर्स कर सकते हैं, ठीक है। आप अगर आपको कहीं से अमेज़न पे एक प्रोडक्ट सेल हो रही है तो आपको कहीं से भी वो लो प्राइस में प्रोडक्ट मिल रही है तो आप वहाँ से प्रोडक्ट उठाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये अमेज़न है, आपको अमेज़न पे एक प्रोडक्ट नज़र आई जिसमें प्रॉफिट को आपको अच्छा मिल रहा है, तो आप वो वालमार्ट से भी ले सकते हैं, ईबे से ले सकते हैं, target.com से ले सकते हैं, अलीबाबा से ले सकते, कहीं से भी आप प्रोडक्ट उठा लें, कोई किसी भी ब्रांड की उठा लें आप और अमेज़न पे सेलिंग स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको इससे प्रॉफिट बनाने में 2, 4, 10 माह लगेंगे, ऐसा नहीं है। ये पहले माह आप अपना प्रॉफिट स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप 10-15 दिन में अपना कह लें कि 15 दिन में क्यों, आप 1-2 दिन में अकाउंट बनाएं, उसके बाद आप प्रोडक्ट ढूंढें, प्रोडक्ट आपको मिल जाती है, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट आप लगाएं और सेलिंग स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो ROI होती है ना वो इसमें होती है 25 से 35%। ROI क्या होती है? ROI होती है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उस पे जो रिटर्न आएगा वो ROI कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक प्रोडक्ट ली $100 की, ठीक है, आपने $100 क्या किया, इन्वेस्ट किया, तो वो आप सेल कर रहे हैं $150 की, तो आपको जो 50% जो आ रहा है वो उसकी क्या है, ROI है। यानी कि जो आपने
इन्वेस्ट किया था उस पे जो रिटर्न आ रहा है वो 50% है, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं कि $100 की एक प्रोडक्ट लेते हैं और उसे $200 की सेल करते हैं तो इसकी जो ROI है वो 100% ROI है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो हमारा कह लें बजट है, बजट कितना होता है ये मार्केट टू मार्केट वेरी करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर USA में ज़्यादा बजट चाहिए होता है, कनाडा में कम चाहिए होता है, UK में भी कम चाहिए, दुबई में होल से सऊदी अरेबिया में, ये वेरी करता है मार्केट टू मार्केट, ठीक है। तो इसमें आप कह लें कि USA में जो चाहिए हमें, USA UK कनाडा, इसमें आप कह लें कि हमें $2-3 हज़ार डॉलर चाहिए होता है। वो भी अगर हम किसी का काम कर रहे हैं, अगर अपना खुद काम कर रहे हैं तो हमें इतने कह लें कि ज़रूरत नहीं है $3-4 हज़ार डॉलर की, हम इजीली कम पैसों से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसमें जब आपने अकाउंट साइन अप करना है, मे बी उसके आपको $40 देने पड़ेंगे और उसके अलावा कोई चार्जेस नहीं है, बस आपने प्रोडक्ट फाइंड करनी है और सेलिंग स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। वो आप प्रोडक्ट के हिसाब से देख सकते हैं कि आपको बजट कितना चाहिए। तो इसमें क्या है, इसमें ये जो मॉडल है ना ऑनलाइन आर्बिट्राज, ये ज़्यादा रिकमेंड नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि ये 100% सिक्योर नहीं है, ये रिस्की मॉडल है। रिस्की कैसे है? क्यों? इसमें IP इशू आता है। IP इशू क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। यानी देखिए, जब हमने किसी ब्रांड की जो प्रोडक्ट, यहाँ पे हमने बात की है, हम प्रोडक्ट सेल करते हैं विदाउट ब्रांड अप्रूवल। अब किसी भी ब्रांड की हम जब प्रोडक्ट सेल करते हैं तो कुछ ब्रांड ऐसे होते हैं जो हमें इजाज़त नहीं देते अपनी प्रोडक्ट सेल करने की। अगर हम उनकी प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट कर दें तो वो अमेज़न को कंप्लेन करते हैं कि फ़लाँ बंदा, जो फ़लाँ सेलर है, वो मेरी इजाज़त के बगैर मेरी जो प्रोडक्ट है उसको सेल कर रहा है। इसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी किसी बंदे की प्रॉपर्टी है, किसी बंदे का वो कह लें कि ब्रांड है और आप उससे पूछे बिना सेल कर रहे हैं, तो इस पे आएगी IP, ठीक है। IP इशू आएगा कि वो मेरी प्रोडक्ट है, आप क्यों सेल कर रहे हैं। तो अमेज़न हमसे पूछेगा कि भाई उससे आपने अप्रूवल लिया है या नहीं लिया। तो अब हमने अप्रूवल तो लिया नहीं है। जब ही अमेज़न ने पूछ लिया अप्रूवल का, तब कह लें कि बस आपका अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। आपकी जितनी भी सेल है, जो भी है, वो लॉस हो जाएगा आपको। तो इसमें क्योंकि आपको बनाने में इसके ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कंपनी नहीं बनानी होती। और लोग करते क्यों हैं? क्योंकि इसमें प्रॉफिट मार्जिन अच्छे आ रहे हैं। प्रॉफिट मार्जिन अच्छे क्यों आते हैं? कि एक जो प्रोडक्ट है आपने कहीं से भी सोर्स कर लेनी है, ठीक है। आपको अमेज़न पे एक अगर $100 की सेल हो रही है ना प्रोडक्ट, तो आपने वालमार्ट से अगर आपको वो मिल रही है $40 की, आप यहाँ से ले लेंगे। अगर ईबे पे मिल रही है आपको $20 की, आप यहाँ से ले लेंगे। यहाँ से आपको मिल रही है $10 की, आप यहाँ से ले लेंगे। यानी कि कोई पाबंदी नहीं है कि आपने यहीं से सोर्स करनी है। और दूसरा जो होलसेल, उसमें होता है कि हमने उसके ब्रांड से सोर्स करनी है, ठीक है। इससे ब्रांड से हमने अप्रूवल नहीं लेना, तो इसलिए हम कहीं से भी सोर्स कर सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट जो है उसको सेल कर सकते हैं। और जो इशू है सिर्फ IP का इशू आता है इसमें, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का वो। लेकिन इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? IP इशू को देखने के लिए कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, क्या ये जो ब्रांड है ये अपनी प्रोडक्ट सेल करने दे रहा है या नहीं दे रहा, उसको भी हम पहले देखते हैं ताकि हम IP से बच सकें। अब देखें, अगर 100% जो रिस्क होगा तो कोई बंदा भी नहीं करना चाहेगा बिजनेस, इस बिज़नेस मॉडल को। तो हम क्या करते हैं, इससे पहले हम IP चेक करते हैं। अब अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल HP ब्रांड है एक, हम HP की प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि जो HP ब्रांड है वो IP भेज रहा है या नहीं। IP आप देखें, वो हम कैसे चेक करेंगे? वो हमारे पास जो है ऐप होते हैं, वो टूल्स होते हैं जिनसे हम IP चेक कर सकते हैं। प्रोडक्ट बाय करने से पहले हम चेक कर सकते हैं कि ये जो ब्रांड है वो IP मार रहा है या नहीं मार रहा है, यानी कि IP भेज रहा है या नहीं, कि मेरी प्रॉपर्टी अपनी प्रोडक्ट सेल करने दे रहा है या नहीं दे रहा, ठीक है। जब हम चेक करते हैं, बिल्कुल डीपली चेक करते हैं,
अगर तो वो नहीं दे रहा आईपी, ठीक है, तो फिर आप उसकी प्रोडक्ट सेल करते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं सेल करते। या आप नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं जिनका कोई ब्रांड होता ही नहीं है। तो अब जो इंशाल्लाह जो अगले लेक्चर होंगे उसमें हम डीपली ये भी डिस्कस करेंगे कि आईपी हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, मतलब जो टूल कौन से यूज़ कर सकते हैं, आईपी चेक कैसे कर सकते हैं। लेकिन वो होगा ऑनलाइन आर्बिट्राज वाले, जो ऑनलाइन आर्बिट्राज का जब हमारे लेक्चर स्टार्ट होंगे ना तो उसमें होगा। लेकिन इसमें आपको जो होलसेल का डीपली समझाया जाएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे होलसेल एफपीए क्या है, ठीक है। तो आपको समझना आए तो आपने परेशान नहीं होना किसी बात से, क्योंकि हमने सारे का सारा प्रैक्टिकली करना है। ये तो सिंपल कह लें कि बातें हैं आपको समझ आए। अगर तो आप बिल्कुल पहली दफ़ा देख रहे हैं, आप कुछ भी जानते नहीं हैं ऑनलाइन के बारे में, तो मे भी आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो जब हम प्रैक्टिकल करेंगे ना तो आपको सारी 1 बाय 1 सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।